हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हिमराज कावड़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ एच के क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन व्यूअर्स डिमांड प्लस कोरोना वायरस मिस्ट्री रिविल्स। सो लेट अस बिगिन। फ्रेंड्स, you can join me on Facebook and here is my Telegram channel link. Question for the week: which of the following drug was not used by India in treatment of COVID-19? Leporabine, favipiravir, dexamethasone या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन? इसका जवाब आपको मिल जाएगा वीडियो के एंड में, तो हमारे साथ बने रहिए। आरएनए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरएनए वायरस के अलग अलग स्ट्रैंड्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस, सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस और डबल स्ट्रैंडेड। इसके अलावा जो कोरोना वायरस है वो हिस्सा होता है एनवेलप पॉजिटिव का। और साथ ही साथ इसका आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना वायरस सिर्फ एक प्रजाति है कोरोना की, और साथ ही साथ उसके अंदर सार्स कोविड 2 ये उसका प्रकार है। इससे पहले भी मर्स करके वायरस यहाँ पर आया था जिसका इंसानियत ने सामना किया, ह्यूमैनिटी ने सामना किया है। और इसके अलावा कई सारे और भी कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस को कोरोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सन का आउटर कोरोना होता है ये उससे काफी मेल खाता है, स्पाइक प्रोटीन जो होता है आउटर लेयर, इसीलिए इसे कोरोना वायरस कहा जाता है। तो आप यहाँ पर इसकी डिटेल्स को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, विसल ब्लोअर ऑफ कोरोना वायरस चाइना में ली वेनलियांग नाम के 34 ईयर के ओल्ड डॉक्टर थे, जो कि नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन ने कंफर्म किया है कि अब कोरोना वायरस से उनकी मृत्यु हो चुकी है। यही सबसे पहले विसल ब्लोअर भी थे और साथ ही साथ वुहान के सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने काम भी किया है। इसके अलावा डॉक्टर ली मेंग यान, जो कि एक नया ट्विस्ट लेकर के आई है स्टोरी में, काफी महीनों के बाद उन्होंने सामने आकर के खुद से ये बात कही है कि चाइनीज वायरोलॉजिस्ट होने के नाते वो इस बात का दावा करती है कि उनके पास में कई सारे प्रूफ्स है कि जो भी वायरस आज फैला है पूरे चाइना में या फिर पूरे देश के अंदर, कई सारे और देशों में भी, और साथ ही साथ पूरा विश्व आज इस पेंडेमिक का सामना कर रहा है, वो कारण है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ना कि फूड का वेट मार्केट। तो दोस्तों देखिए कि किस तरीके से अपराइज हुआ है जुलाई तक कोरोना वायरस कर्व का। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अब डाउनफॉल हुआ है जुलाई के बाद में, और धीरे धीरे हम लोग अनलॉकडाउन की प्रक्रिया में आगे बढ़े इंडिया में। फाइव आइज अलायंस। दोस्तों एक बार ध्यान दीजिए, ये जो फाइव आइज अलायंस है ये सबसे बिगेस्ट इंटेलिजेंस अलायंस है। साथ ही साथ यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला करके ये फाइव ग्रुप बनता है। इस फायर ग्रुप की खासियत ये है कि इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से सिटीजन और फॉरेन गवर्नमेंट को रखते हैं। इसके अलावा 2019 में कई कंट्रोवर्सी हुई फायर ग्रुप लेके, जब एडवर्ड स्नोडेन ने सामने आकर के ये खुलासा किया कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के वो एम्प्लॉय भी थे कि एक सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशन है इंटेलिजेंस का, ये ऑर्गेनाइजेशन अंडर कवर काम कर रहा था काफी समय से, और आज जब इसकी पूरी की पूरी जानकारी जब बाहर आ चुकी है तो ये 5 देश मिलकर के अपना इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं, और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर इन्हें जाने का मौका मिले, ताकि ये अच्छी तरीके से पता लगा सके कि क्या कारण रहे होंगे चाइनीज कोरोना वायरस पूरे देश में फैला, पूरे विश्व में फैला। और एक और खास बात कि जापान रिसेंटली क्लेम कर चुका है कि वो बहुत ही जल्द 6th आई होने वाला है इस 5 आई अलायंस का, 5 अलायंस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से समय समय पर अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर ऐड होती रही, जैसे कि यूके, जो कि 1946 में यूएस के साथ में इसका फॉर्मेशन उन्होंने किया था। इसके अलावा कनाडा, जो कि 1948 में इसका मेंबर होना, 1956 में 2 मेंबर्स बने, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और पॉसिबली है कि जापान भी आपको इस लिस्ट में बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हिस्ट्री ऑफ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये इसके बारे में जानना हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार इसका नाम अक्सर न्यूज में सामने आता रहता है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की शुरुआत 1956 में हुई थी। वुहान माइक्रोलॉजी लेबोरेटरी था जो कि पार्ट था चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस का। 1961 में कुछ ऐसे बदलाव लाए गए कि जिसकी वजह से 1962 में इसका नाम बदल करके रख दिया गया वुहान माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट। आगे चलकर 1978 जून के अंदर इसका नाम एक थोड़ा सा बदलाव किया गया और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कर दिया गया, जो कि पहले माइक्रोबायोलॉजी इसके नाम में था। 2005 में कई सारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए जिसमें सार्स कोविड कोरोना वायरस से रिलेटेड भी इसका ओरिजिन यही पर धरा जाता है। कहा जाता है कि हॉर्सू बैट जो थे वो इसका कारण हो सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए अराउंड 300 बैट्स के ऊपर और एक सीक्वेंस को फाइंड आउट किया। 2015 में जब भी आगे से करते हुए गए तो बैट्स जो कि कोरोना वायरस के लिए इन्फेक्शन का कारण बन सकते थे, उसका जो इन्फेक्शन उस समय तैयार किया उसका नाम रखा हेला। और साथ ही साथ हाइब्रिड वायरस कई सारे उन्होंने और भी तैयार किए जो कि पॉसिबली ह्यूमन को सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते थे, जैसे कि कोरोना वायरस करता है। 2018 में इनके जितने भी सैंपल्स थे वो इन्होंने विलेजर्स पर ट्राई करना शुरू किया। ऐसा कंट्रोवर्सी है, उन्होंने कई सारे बायोलॉजी के जो सेफ्टी मेजर्स थे, बायो सेफ्टी लेवल्स होते उनका वायलेशन किया। लेकिन प्रायर टू कोरोना वायरस इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस की जितनी भी टेस्ट थी जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में की जाती थी, उसे कंडक्ट किया जाता था
BSL मतलब बायोसेफ्टी लेवल 2 और बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी में, लेकिन अब शिफ्ट करके बायोसेफ्टी लेवल 4 में कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसका रोल क्या रहा है पूरी तरीके से इस कोरोना पेंडेमिक को संभालने में, काउंटर करने में। WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है आपने देख लिया। साथ ही साथ यह WHO के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसुस, अब नाम शायद मैं प्रोनाउंस गलत किया हो, लेकिन आपको सारी चीज स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न मतलब फेलिक, ये WHO ने अप्लाई कर दिया था कोरोना वायरस के संदर्भ में। इसके अलावा इससे पहले भी अप्लाई किया गया है स्वाइन फ्लू, पोलियो और इबोला जैसी बीमारियों के अगेंस्ट। फेलिक की वजह से होता क्या है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट को काउंटर करने के लिए कई सारे रेगुलेशंस को एक साथ अप्लाई किया जा सकता है ताकि हेल्थ रिस्क है उसे रोका जा सके, उसे कम किया जा सके, और साथ ही साथ इंटरनेशनल स्प्रेड किसी डिसीज को कंस्ट्रेन किया जा सके, जिससे कि एक ग्रेटर कोऑर्डिनेशन होता है इंटरनेशनल लेवल पर और जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी फास्टर और काफी बिगर भी होता है। फेलिक के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? तो फेलिक के जो इम्प्लीकेशंस है वो इस प्रकार से है कि एक बार अगर फेलिक को डिक्लेयर कर दिया जाए तो कई सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं आउटलेट के ऊपर। इसके अलावा कई सारे एडवाइजरीज को भी इशू किया जाता है सिटीजन के लिए, और साथ ही चाइना के ट्रेवलिंग को तो पूरी तरीके से रोक दिया गया था, है ना। और चाइना में जो सिटीजन फंसे हुए थे उन्हें एयरलिफ्ट करने की परमिशन बाय डिफॉल्ट मिली। तो इस तरीके से WHO का रोल था। हालांकि डायरेक्टर जनरल उनके लिए कई सारी मुश्किलें यहाँ पर तैयार हुई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनका सॉफ्ट कॉर्नर था चाइना के लिए, जबकि 5S ग्रुप तो काफी स्ट्रिक्ट थे। और साथ ही चाइना का क्या कहना है ये भी आप बाजू में देख सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड कंक्लूजन। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना वायरस की इस पेंडेमिक ने हमें काफी कुछ सिखाया है, और साथ ही साथ कई सारी जो कंट्रोवर्सीज थी इसको लेकर के, उसके ओरिजिन को लेकर के, वो अभी भी बनी हुई है। हम उम्मीद है 5S ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन जो कि होना ही चाहिए कोरोना वायरस को लेकर के, और चाइना ने इसे परमिट भी करना चाहिए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच काफी ज्यादा दुराभाव भी आ चुका है। अब हमें उम्मीद है कि चाइना ये मौका ऑस्ट्रेलिया को देगा। ठीक है, तो इंडिया के पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना का जो वॉइड तैयार हुआ है ना, हम आत्मनिर्भर भारत के द्वारा इससे कर सकते हैं, और हमारे लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों, क्वेश्चन फॉर द वीक आपके लिए ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वाज नॉट यूज्ड बाय इंडिया इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो आपको जैसे कि पता है कि लिपोराइविन, इसका जवाब तो बिल्कुल नहीं है। इसका सही जवाब है डिक्सामेथासोन। तो हो सकता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन में गलत किया हो, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको अगले स्लाइड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके से लिपोराइविन, फेविपिराविर और एसिक्यूब, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सभी ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ इंडिया में समय समय पर। और साथ ही साथ एसिक्यूब का तो काफी ज्यादा नाम लिया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, हालांकि आगे जाकर इसका काफी बड़ा फेलियर भी हुआ। लेकिन कई सारे यूके के जो एक्सपर्ट्स थे उनका पूरा विश्वास था इस मेडिसिन के ऊपर, जिसका नाम है डिक्सामेथासोन, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल यूके में ही हुआ है ना। सबसे बड़े बिगेस्ट ट्रायल भी उन्होंने वहां पर कंडक्ट किए थे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों, आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक दिया था मिस्टर पवन ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप भी हमें अपनी वीडियो के टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो आप सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ यहाँ पर बने रहे। Like, share and comment to this video. Subscribe HK Classes. Hit the bell icon below. Friends, this is Hemraj Kablia signing off.